हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो वीडियो है जो ये 2022 की दृष्टि से टीजीटी पीजीटी आर्ट की वेरी मोस्ट है ना। इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित हैं और क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 50 क्वेश्चन, जो बहुत ही एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे और जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पे जो पहला स्क्रीन है, जो पहले प्रश्न का आगाज हो रहा है स्क्रीन पे है आपके सामने, तो है मुगल चित्रकला क्या करा है? मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची है? तो किसके समय में अपनी चरम काष्ठा पर पहुंची थी, यही पूछ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा साथियों, जहांगीर है, हुमायूं है, अकबर है या शाहजहां है। तो मुगल चित्रकला क्या करा? मुगल चित्रकला अपने चरम काष्ठा पर पहुंची थी किसके समय में? जहांगीर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां, किसके समय में पहुंची थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर के समय में। अगला है, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? जो मुगल शैली है इसकी नींव किसने रखी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो मुगल शैली की नींव ना, तो मुगल शैली की नींव कौन रखी थी इसमें चारों में से? तो इसमें जो मुगल शैली का नींव रखा था वो अकबर था। कौन था? अकबर। अब मुगल स्थापत्य नहीं, मुगल अगर बोला जाए तो मुगल का जो निर्माण, मुगल वंश का जो निर्माण होगा वंश का, तो बाबर हो जाएगा। मुगल वंश का जो निर्माण बाबर, लेकिन मुगल शैली की बात आएगी तो अकबर हो जाएगा यहाँ पे, अकबर। अगला है आपका, मुगल चित्रकला मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई है? फारसी और हिंदू से, चीनी और हिंदू से, हिंदू और ईरानी से, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल कला संबंधित जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से बनी है? फारसी और हिंदू से, चीनी और हिंदू, हिंदी और ईरानी से। तो किससे बने हैं? इसका निर्माण किससे हुआ है? तो हिंदू और ईरानी से। अगला है, साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया है? भगवान दास, केशव, मंसूर या मिस्किन। तो साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया है? तो आपको देखना है सबसे पहले कि मुगल काल में कौन सा था जो पक्षी चित्रकार था साथियों, जिसने न पक्षियों का चित्रण किया है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो मंसूर जो था वो पक्षियों का चित्रण सारस का किया है। अगला है, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? क्या करा है? शेख फूल सूफी संत को किसने चित्रित किया? मंसूर, अकारिजा, बिशन दास या मनोहर। शेख फूल सूफी संत को किसने चित्रित किया? तो बिशन दास किसके लिए जाना था? छवि चित्र के लिए ना जाना जाता है। मनोहर किसका पुत्र था? जो मनोहर है किसका पुत्र था? मंसूर का, बसवान का, अकारिजा का या भगवान दास का। मनोहर किसका पुत्र था साथियों? तो मनोहर जो था ये बसवान का पुत्र था। अगला है आपका, आईने अकबरी क्या करा है? आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? जो आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? अकबर की, बसवान की, अबुल फजल की या दसवंत की। आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? आईने अकबरी तो किसकी कृति है साथियों? 7 नंबर देखिए, तो अबुल फजल की है। किसकी? आईने अकबरी, अबुल फजल की रचना थी ये। जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्र का निर्माण किसने किया था? जो जहांगीर के भाई शाह अब्बास थे ना, इनका सभी चित्र यानी प्रोटेट चित्र किसने बनाया था? बिशन दास, मनोहर, दसवंत या इनमें से कोई नहीं। तो किसने बनाया था जहांगीर के भाई शाह अब्बास का सभी चित्र? तो चारों में से देखिए कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे बिशन दास। अगला है, नूरजहां का सभी किसने चित्रित किया? जो नूरजहां है इनके सभी, इनका व्यक्तित्व किसने बनाया? अकारिजा, रहीम, मंसूर या बिशन दास। तो नूरजहां का सभी किसने बनाया था साथियों? कौन हो जाएंगे? तो बिशन दास हो जाएंगे। अगला है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? किसके संरक्षण देखभाल में हमजानामा का चित्रण हुआ? बाबर के,
हुमायूं के, अकबर के या जहांगीर के? तो किसके समय में हुआ था साथियों हमजानामा का चित्रांकन? तो ये अकबर के समय में हुआ था ना। जो हमजानामा था सूती कपड़े पर बना है, तो हुमायूं के समय में बनना स्टार्ट हुआ था, अकबर के समय में जाके पूर्ण हो गया था। हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? 4, 5, 6, 1। तो हमजानामा के कितने चित्र हैं जो भारत में प्राप्त होते हैं साथियों? तो चारों ऑप्शन है आपके बीच में, कमेंट करके बताइए फटाक दे। तो देखिए फट से कितना अच्छा होता इनका था चित्र जो भारत से प्राप्त हुआ है हमजानामा का, तो 6 चित्र। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया? हुमायूं, बाबर, अकबर, ये। तो 12 नंबर देखिए, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था? तो अकबर ने। अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था? अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया? बंगाल विजय, उड़ीसा, तमिलनाडु या गुजरात? तो कौन सा 4 युद्ध है, चारों देखिए आपके सामने, तो इसमें से किसको जीत कर ये बुलंद दरवाजा बनवाए थे अकबर? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात विजय करने के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर दिल्ली में। अगला है, दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला है तो किस शासक के बेटे ने इसको बनवाया था? अकबर के, शाहजहां के, बाबर के या जहांगीर के? तो किसके बेटे ने बनवाया था साथियों? किसके बेटे ने बनवाया ना? तो किसके बेटे ने बनवाया था, यही आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जहांगीर का बेटा जो था शाहजहां ना, यही बनवाया था। तो यहाँ पे लेकिन किसके बेटे ने? तो जहांगीर के बेटे ने। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी जाती है? तो ना कौन सा वो मुगल चित्रकार है जिसे पूर्व के राफेल की संज्ञा दी जाती है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? देखिए, अब्दुल समद, दसवंत, बेहजाद या मंसूर? तो पूर्व का राफेल किसे इसमें से कहा जाएगा? बेहजाद को। अगला, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का जो मकबरा है किसने उसे बनवाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब? तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था साथियों हुमायूं का मकबरा? तो यहाँ पे अकबर है, तो अकबर हो जाए, नहीं तो इसकी पत्नी बनवाई थी। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ? जो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग है ये किसके समय में हुआ था? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग अकबर के समय में, शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में या औरंगजेब के समय में? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में था? स्वर्ण युग साथियों चित्रकला की बात कर रहा है, चित्रकला ध्यान देंगे आप। तो जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी ये स्वर्ण युग पर पहुंच चुके थे। और शाहजहां के समय में स्थापत्य था। क्या था? स्थापत्य। ठीक। और अकबर के समय में क्या था? साहित्य का स्वर्ण युग था। और शाहजहां के समय में स्थापत्य, अकबर के समय में साहित्य का स्वर्ण युग, और औरंगजेब जो था ये तो चित्रकारों को अपने यहाँ से भगाना स्टार्ट कर दिया था औरंगजेब। ठीक। ये कला का विरोधी मानता था कि इस्लाम में कला का विरोध है। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? कौन सा शासक था जिसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर या अकबर? कौन सा एक शासक है जो चित्रकला को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाने का हर प्रयास किया? कौन हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो अकबर था जो चित्रकला को प्रोत्साहित किया। मुगल चित्रकला विकसित हुई, जो मुगल चित्रकला है विकसित हुई थी औरंगजेब से, हुमायूं से, जहांगीर से? मुगल चित्रकला विकसित हुई औरंगजेब से, हुमायूं से, जहांगीर से या बाबर से? तो किससे विकसित हुई थी साथियों? तो जहांगीर से। अगला है आपका, भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई? भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ? बाबर, अकबर, जहांगीर या हुमायूं? तो 20 नंबर के देखिए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अकबर के समय में। अगला है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? जो मीर सैयद अली है किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर? तो किसके दरबार का था साथियों ये? तो ये अकबर के दरबार का था। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? जो सभी चित्र है वो किसके समय में इसको महत्व मिला था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो 22 नंबर को देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका? अकबर के समय में। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव दिखाई देता है?
तो अकबर और जहांगीर के समय की शैली पर विशेष प्रभाव दिखाई देता है, तो सभी पर। सभी किसे कहा जाता है, सभी जो है किसे कहा जाता है, तो 24 नंबर पर देखिए सभी किसे कहा जाएगा साथियों, तो ये पोर्ट्रेट को ही सभी कहा जाता है। सभी किसे कहा जाता है, पोर्ट्रेट को, रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर थी, जो प्राकृतिक चित्रकला है किसके समय में उच्च स्तर पर थी, तो जहांगीर के समय में। अगला है, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बाबर, तो किसने शुरू किया था साथियों, तो अकबर ने। निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए, इसमें से एक मुगल चित्रकार, उसका नाम बताना है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसमें मुगल चित्रकार, मंसूर था। अगला है, बिशनदास निपुण थे, तो किसमें निपुण थे बिशनदास साथियों, किसमें निपुण थे बिशनदास, तो बिशनदास जो निपुण थे छवि चित्र के लिए जाने जाते थे, उसमें निपुण। मुगल काल में श्रेष्ठ छवि चित्र किसके समय की है, तो किसके समय की है साथियों, तो जहांगीर के समय की है। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था, तो इसमें से देखना है कि प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है, तो मंसूर है। जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया था, तो अबुल हसन ने। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था, तो अबुल हसन को। पहले था अबुल हसन, दूसरे के मंसूर था। जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन है, तो अबुल हसन हो जाएगा यहाँ प्रिय चित्रकार। जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, देखिए जो प्रसिद्ध चित्र कौन सा हो जाएगा, बाज। जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, दूसरा सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएगा जहांगीर के समय का, तो दूसरे चित्रकार का नाम बताना साथियों, कौन हो जाएगा यहाँ पे, पहला अबुल हसन था, दूसरा कौन था, मंसूर था। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है, तो किसका हुआ है विशेष चित्रण साथियों, पशु पक्षी का। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे, पशु पक्षी के लिए। किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ, कला का पूर्ण रूप से किस शासक के समय विकास हुआ था, तो जहांगीर के समय में। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई, जहांगीर ने। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने थे, जहांगीर के। किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की, अकबर से। जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे, अबुल हसन। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में, तो किस संग्रहालय में साथियों, ये भारत कला भवन वाराणसी में है। किस मिनिएचर पेंटिंग में बेल बूटे हाशिए का बॉर्डर का प्रयोग किया गया है, तो किस में किया गया है इनमें से, तो मुगल शैली में किया गया था। लाल पुष्प का चित्रण किसने किया, लाल पुष्प का चित्रण किसने किया है, तो मंसूर द्वारा किया गया। मंसूर जो पशु पक्षी और पुष्पों का चितेरा था। अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी, तो कितनी थी साथियों, अकबर के समय में चित्रकारों की संख्या, तो हिंदू चित्रकारों की सबसे ज्यादा संख्या थी। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता है, नायक नायिका चित्र, पशु पक्षी के चित्र, दरबारी चित्र या प्राकृतिक चित्र, तो दरबारी चित्र। कैसे चित्र की संख्या, दरबारी। अगला है, निम्न में से मुगल चित्रकार हैं, इनमें से देखिए मुगल चित्रकार कौन है, रवि वर्मा है, हल्दर है, नंदलाल बसु है, केशव है, तो कौन हो जाएंगे, केशव। कौन हो जाएंगे, केशव। अगला, बसावन की प्रसिद्ध कृति है, बसावन की प्रसिद्ध कृति क्या है इसमें से, भीष्म, मजनू की आकृति, चारागाह, इनमें से कोई नहीं, तो बसावन की प्रसिद्ध आकृति क्या हो जाएगी आपका, तो मजनू की आकृति। अगला है, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्र, आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं है, अकबर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, तो बसावन किस मुगल शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो अकबर के। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे। वीडियो एक बार दो बार देखेंगे तो हर प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा और आपको पढ़ने से रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा साथियों।
तो आप उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, किसी प्रकार की कोई शारीरिक टेंशन परेशानी नहीं होगी साथियों। अपनी पढ़ाई में आप एकदम मन से जुटे होंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों, और अपना एक मुकाम आप हासिल करेंगे, अपने माता पिता और माँ बाप सपने को पूरा करेंगे, साथ साथ अपना भी सपना पूरा करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। जो मेहनत से लगे हैं साथियों तो उनका लक्ष्य टारगेट पूरा होगा। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।